हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है और टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो अगर आपको जो रीडिंग है ये मैं अभी कर रही हूँ इस टाइम पर, अगर ये रीडिंग आपको जब भी मिले, किसी भी टाइम पर मिले, किसी भी समय मिले, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्योंकि टाइमलेस जो रीडिंग होती है वो एनर्जीज वेस्ट होते हैं टैरो कार्ड, तो मिलेगी सिर्फ उसको जिसकी एनर्जीज होगी, हर किसी को मिलेगी ही नहीं। सामने से आपके निकल जाएगी ये रीडिंग और आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज होगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कुछ अनजस्ट मैसेज होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी होगी, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर मिलेगी। हर किसी रिलेशनशिप में आप रीडिंग देख सकते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, आप बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, आपका फ्रेंडशिप या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के रिलेशंस में होते हैं। सो क्या एनर्जीज़ है इस समय पर, क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड टेक हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए अर्थ साइन के लिए लेकर आई हूँ। हमारा जो अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पर्सन का अर्थ साइन में से टॉरस है आपके पर्सन, वर्गो है आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न है, यानी कि वृषभ राशि के हैं, कन्या राशि के हैं या फिर मकर राशि के हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एनर्जीज़ के, कोई भी राशि के आपके पर्सन है, तो उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, उनके दिल में आपको लेकर क्या है, क्या वो रियूनियन करेंगे, जो भी कुछ होगा मेरे टैरो कार्ड में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पर्सन के लिए ही कार्ड्स ले लूँगी, मतलब ठीक है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन्हीं तीनों की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। अगर आपके पर्सन वृषभ, कन्या या मकर राशि में से हैं, उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या चल रही है। ओके, सो ये कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से ही आए हैं, बॉटम ऑफ कार्ड्स, और मैं देख लूँ। ओके, देखो, जो अर्थ साइन होती है, ठीक है, अर्थ साइन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अर्थ साइन जो होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं। अर्थ साइन की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अर्थ साइन अगर कोई कमिटमेंट वादा करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं प्रॉमिस को अपने पूरा करते हैं। डाउन टू अर्थ होते हैं, घमंड इनके अंदर नहीं होता है, जो चीज़ें होती हैं वो बता दे रही हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कभी कभी दूसरे की गलत फहमी की वजह से या फिर आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें हो जाती हैं। बात के पक्के होते हैं, छल नहीं होता है इनके दिल में, कपट नहीं होता है इनके दिल में, दिल साफ़ होता है इनका। मैंने बोला ना, डाउन टू अर्थ होते हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखकर चीज़ों को करते हैं, घमंड नहीं होता है, सबसे पहली चीज़। तो ये थी कुछ अर्थ साइन के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी आपके पर्सन अगर इन राशियों के हैं, ठीक है, या फिर आप इन राशि के हैं, तो अभी देख सकते हैं क्रॉस वर्चस भी हो सकती है। तो आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है अर्थ साइन में, उनकी एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग क्या आ रही। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मेरे को ये कार्ड्स आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब ये गुस्सा जो आ रहा है, वो गुस्सा जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि किसी तीसरे इंसान पर आ रहा है। गुस्सा नज़र आ रहा है, बट ये गुस्सा मुझे किसी तीसरे इंसान पर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा नहीं आ रहा, बहुत आ रहा है। जो गुस्सा दिख रहा है वो थोड़ा नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है, इस गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बातें ऐसी हो गई, कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कोई इन्वॉल्वमेंट किसी की, थर्ड पर्सन की, या फैमिली भी हो सकती है, जो फैमिली आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब कर रही है। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ये इनकी फीलिंग्स आपको लेकर ट्रू दिख रही है। इनकी फीलिंग्स में ट्रूनेस दिखाई दे रही है। कल की डेट में क्या हुआ था वो भूल जाइए, आज की डेट में, प्रेजेंट में, इस समय ये आपसे रियूनियन चाहते हैं। यहाँ पर पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा पेशेंस। मतलब कहने का यहाँ पर ये आ रहा है कि गुस्सा है, नाराज़गी है थर्ड पार्टी के ऊपर। फैमिली भी हो सकती है, या फिर वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको दूर कर रहे हैं, जिन्होंने आपके मन में गलत फहमियाँ डाल दी है, एक दूसरे के ऐसी चीज़ें कर दी हैं, बातें कर दी जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप मिल नहीं पा रहे हो, बर्डन फील कर रहे हैं, साइलेंस है लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं।
है ना, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पास्ट आप देखो कितने ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। पास्ट जो है वो मुझे बता रहा है कि या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आपने जो है इनके साथ मैरिड की है, सोशल नहीं किया है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है, काफ़ी टाइम से आप एक लंबे समय से एक दूसरे के साथ हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अच्छी तरीके से फिज़िकली एंड मेंटली आप पूरे प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को जो सपोर्ट कर रहे थे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मतलब हेल्प करियर में एंड कहीं ना कहीं आपने फाइनेंशियल हेल्प, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, हमेशा अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं लव दिखाई दे रहा है आपका पास्ट का। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बर्डन, इस समय का जो एनर्जीज आ रही है बर्डन की आ रही हो क्या रहा है कि ये आपके साथ इस समय कुछ ऐसा वेप कर रहे होंगे, लेकिन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही मैं बोल रही हूँ, जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, या फिर आप दोनों में आपस में बात नहीं हो पा रही होगी। को ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं करना चाह रहे, वो बात नहीं करना चाह रहे, दोनों लोग बात करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, पसंद भी है रहना। लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कुछ बंदिशें हो रही हैं, कुछ बर्डन्स आ रहे हैं जिनकी वजह से क्लियरिटी नहीं मिल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। पहले वो जो चीज़ें नहीं थी, पहले कमिटमेंट दिया था, पहले प्रॉपर थे। आपका कोई भी हो सकता है, आप फ्रेंड सर्कल में हो, इनके साथ लिव इन में रहते हो, आप काफ़ी टाइम से, लंबे समय से मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्लोज हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो सकता है कि आप रिलेटिव्स में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी वर्क प्लेस पर, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है या तो कोई इनका एक्स हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर, या कोई न्यू सोशल मीडिया के थ्रू मिला है वर्क प्लेस पर, या फिर मेरे को सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर दिखाई दे रही है फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब कर, मतलब फैमिली की वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, जबकि अंदर से जो फीलिंग्स आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि बिना एक दूसरे से बात करे, बिना एक दूसरे की साथ दिए आपका जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, वर्क पर भी आपके पर्सन मैं देख रही हूँ प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं मैं ये भी चीज़ों को देख रही हूँ, लाइक यहाँ पर देखो मेरे को बबर फाइटिंग एनर्जीज आ रही है, तो थर्ड पर्सन के साथ रिसेंटली झगड़ा भी हुआ है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि गुस्सा, सबसे पहले अग्रेसिवनेस का कार्ड आया, जो आपके पर्सन है वो नाराज़ है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब ये जो एनर्जीज आ रही है फाइटिंग वाली भी आ रही, तो या तो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हो गया अच्छे से, आपके साथ भी हो सकता है रिसेंटली किसी बात को लेकर मूड ख़राब हो बहुत ज़्यादा, और थर्ड पर्सन की कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से और चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, या जो आगे होने वाला है उसमें मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो आगे होने वाला है उससे मुझे यहाँ पर रियूनियन दिखाई दे रहा है। आप इस कार्ड्स को देख सकते हैं ध्यान से, ये रियूनियन का कार्ड है, मतलब प्रॉपर तरीके से अब जो भी हुआ या जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई उसमें कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। गलत फहमियाँ हुई हैं लेकिन ये सॉल्यूशन चाहते हैं। अब दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, दूरियों पर रह नहीं पा रहे हैं, ब्लॉक किया है इन्होंने। आप लोग इस समय अलग अलग दिख रहे हो मुझे। फैमिली हो सकता है कि फैमिली ने बहुत प्रेशर देकर आपको अलग कर दिया हो, कुछ मिसगाइड कर दिया हो, या कोई फैमिली का कोई हो सकता है आप एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में हो, फैमिली इश्यूज़ की वजह से आपका रिलेशन नहीं बना। इनकी खुद की पर्सनल लाइफ भी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाप रे बाप, यहाँ पर तो आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे बार बार यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से मिल नहीं पा रहे। तो देखो साइलेंस है, लेकिन ये गुस्सा है, मन में दबा के रखा हुआ है, गुस्सा स्ट्रेस करके रखा हुआ है, तनाव है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मतलब ये समझ गए हैं कि आज हम दूर हैं तो किस वजह से दूर हैं, किस लिए। तो यहाँ पर जो पर्सन है इनका फ्यूचर आपके साथ होने वाला है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत दिनों तक ये साइलेंस नहीं रह सकते, बहुत दिनों तक ये अपने जो इमोशंस हैं उन पर काबू नहीं पा सकते। इस समय अपनी जो भावनाएं हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं उन पर काबू नहीं हो रहा है। अभी ये आपको जस्ट, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपका साथ देंगे, ठीक है। क्योंकि आपने सुना है ना वो कहावत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, एक टाइम के बाद सारी सच्चाई पता चल जाती। अभी कुछ ऐसे ही हुआ है। अब आप ये समझ लो
आप दोनों के बीच में जिसने भी डिस्टरबेंस कराया या फिर जो गलतफ़हमियाँ थी, ठीक है, या क्योंकि देखो शुरुआत तो कहीं न कहीं से हुई थी, आज जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप लोगों के बीच में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक था, बट सडनली चीज़ें चेंजेस हुई हैं। और ये चीज़ें आपके सामने सडन चेंज हुई हैं, बट काफ़ी टाइम से चल रहा था, लाइक पॉलिटिक्स, लाइक मिसगाइड करना, मतलब इस तरह की चीज़ें। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ रहे थे, लाइक फैमिली हो सकती है, सपोर्ट, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी फीलिंग्स चल रही थी कि नहीं, मुझे तो उनका साथ देना, क्योंकि आप शायद बहुत पसंद हो इनको। दूसरी आपके साथ इन्हें एक पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है, आपके साथ इन्हें रहना, बात करना, फ्यूचर स्टेबल होना पसंद है, तभी आपकी लाइफ में आए, वरना लाइफ में आते हैं क्यों। लेकिन आज अगर बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंस हो गए हैं पूरी तरीके से, मैं देख रही हूँ यहाँ पर दिख रहा है साइलेंस, मतलब अगर आप बोलोगे भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो ऐसा रिस्पॉन्स आएगा कि आप सोचोगे मैंने वो बात ही क्यों की, इससे तो अच्छा मैं नहीं बोल रही थी तो ज़्यादा बेस्ट था। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत केयर है, अभी ये सीरियस है आपके रिलेशन को लेकर। मैंने बोला ना कि गुस्सा है, झगड़ा है थर्ड पर्सन के लिए, एंड कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि हाँ गलती क्या थी, क्यों थी, और हम क्यों अलग हुए। तो अभी यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि बस वापस से इन्हें आपका साथ चाहिए। अभी दूसरों की बातों में बिल्कुल आएंगे नहीं। आपके साथ मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो, या फिर आपका इनका कोई भी रिलेशन हो, ये आपके साथ अब ज़्यादा दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी फीलिंग्स में ट्रू फीलिंग्स आ रही है। अभी मैं आपके कार्ड्स और देख लेती हूँ कि आपकी क्या एनर्जीज आ रही है। अगर आपके पार्टनर अर्थ साइन है तो ओके, आप इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो कि भाई अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो मैं मूव ऑन कर लूँ, ठीक है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनकी बातें, इनकी यादें और इनका इतना पुराना साथ आप नहीं छोड़ सकते हो। बहुत ज़्यादा आपने इनको सपोर्ट किया है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है क्रॉस वाचर्स हो, मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है क्रॉस वाचर्स हो, आपने या इन्होंने आपको सपोर्ट किया, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आपने या इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, मतलब प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल हेल्प। इनको ज़मीन से उठाकर आपने जो है वो इनको हेल्प की है, आप समझ रहे हो ना, करियर में, हर चीज़ में। अभी मैं इनका भी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में या फैमिली में होने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है। करियर में मैं बोलना चाहूँगी कि अगर मैं करियर में अगर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर ये आपके पर्सन है या फिर एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं करियर में चीज़ें इस समय पर इनकी भी डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आई थिंक कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब में है, ये भी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। फोकस करियर पर भी कर रहे हैं, एंड मेडिकल लाइन में भी हो सकते हैं, एंड टीचिंग में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो भी है इनका करियर, मान लीजिए इसमें से नहीं है कोई भी, कोई बात नहीं, क्योंकि समटाइम्स एनर्जीज थोड़ी चेंजेस भी होती हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि हाल फिलहाल कोई बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में ये शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए अगर ये बिजनेस में, व्यापार में जाना चाहते हैं, तो ग्रोइंग एनर्जीज है। लेकिन सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि अपने रिलेशन को आपसे सुधारना चाहते हैं, अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या हो रही है कि रिलेशन की वजह से इनका मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में। सो डियर गाइस, अगर आपको पर्सनली तौर पर मेरे से बात करनी है और रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर ही मिलेगा, केवल मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, उसके बाद फिर आप मेरे से बात करें, रीडिंग लें। लेकिन सिर्फ वही लोग मुझे कांटेक्ट करें जिनको पर्सनली गाइडेंस लेनी है, क्योंकि पेड सर्विस है, तो सभी लोग जिसको भी मतलब मन है सिर्फ वही लोग करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।